अगर आप भी चाहते हैं कि आपको आपके आर्थिक संकटों से मुक्ति मिल जाए, गरीबी से मुक्ति मिल जाए, हर प्रकार का धन आपके पास हो, तो आप शनिदेव को प्रसन्न कर लीजिए। आप भी चाहते हैं कि शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाए, तो किसी भी दिन काले धागे को इस तरह से अपने हाथ में बांध लेना। शनि की 7.5 शनि की ढैया से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और शनिदेव की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो विशेषकर शनिदेव की प्रसन्नता के लिए बनाई गई है, शनिदेव के ऊपर बनाई गई है। जो लोग अपने जीवन में शनि दोष से बहुत परेशान है, जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, या फिर अपने जीवन में धन को आकर्षित करना चाहते हैं, अचानक से धन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर आपको शनिदेव की प्रसन्नता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनिदेव ही हैं जो अचानक से आपको धनवान और मालामाल बना सकते हैं। या फिर जो लोग अपने जीवन में दुख और कष्टों का सामना बहुत कर रहे हैं, उनको भी विशेषकर ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि एक काला धागा आपके जीवन के बहुत सारे दुखों को दूर कर देगा। सिर्फ एक काला धागा, ऐसा समझिए आपके जीवन में बड़े से बड़े पहाड़ जैसे जो दुख है उन्हें भी बहुत छोटा कर देगा, या यूं कहें बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देगा। अब देखिए, शनिदेव जो हैं वो न्याय के देवता है, न्याय करने का काम करते हैं। शनिदेव का जो काम है वह व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम है। शनिदेव हैं, अगर यह किसी से रुष्ट हो जाते हैं तो कुछ इस तरह से होते हैं कि व्यक्ति धन को लेकर भी परेशान रहता है और घर में बीमारियां भी प्रवेश कर जाती हैं। घर में लोगों के साथ दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। कभी कभी कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपके समझ में भी नहीं आ रहा। कभी कुछ ऐसा होता है, कभी कुछ वैसा होता है। और अगर आपने शनिदेव को अगर प्रसन्न कर लिया तो सुख इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता, धन इतना देते हैं कि व्यक्ति सोच भी नहीं पाता इस धन को कैसे संभालूं। यह बिल्कुल सत्य है दोस्त। शनिदेव जब किसी से प्रसन्न हो जाए तो कुछ इस तरह से होते हैं कि व्यक्ति के घर को धन अन्न सबसे भर देते। अब दोस्तों, ये जो समय चल रहा है, ये समय शनिदेव का ही है। इसमें जिस व्यक्ति ने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए आने वाले 7 पीढ़ियों के लिए कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी और कभी भी जीवन में घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। आपको एक काला धागा अपने हाथ में किस तरह से बांधना है और कैसे इस उपाय को करने से शनिदेव की पीड़ाएं शांत होगी और आपके जीवन में दुख भी दूर होंगे। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि शनिदेव की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रहा है या कोई भी महादशा चल रही है। अब जिनको नहीं पता है वो ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, पैसे की कमी बहुत ज्यादा होगी जिनकी कुंडली में शनि दोष होगा। दूसरी चीज जो है, उस व्यक्ति के घर में दुर्घटनाएं जो हो वो शनिवार के दिन होंगी। या तीसरी चीज जो है, उस व्यक्ति के घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होगा और व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह से दुख से परेशान होगा। बीमारियां आ रही हैं, पैसे की कमी भी हो रही है, कहीं ना कहीं से कुंडली में शनिदेव दोष जरूर होगा। अब देखिए दोस्तों, शनिदेव का यह उपाय करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर शनि दोष है तब भी नहीं होगा और तब आपको फायदा ही होगा। आपको होने वाला जो भी फायदा है वह आपको तक जरूर पहुंचेगा और कोई नुकसान आपको इस उपाय को करने से नहीं होगा। शनिदेव का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। अब शनिदेव को तो वैसे ही हर व्यक्ति को प्रसन्न ही रखना चाहिए, जिससे कि जीवन में कभी भी कोई भी दुख ना आए और हमेशा सुख समृद्धि धन में हमेशा ही बढ़ती चली जाए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। एक धागा लेना है, ठीक है ना, ज्यादा लंबा नहीं लेना है, इतना लंबा कि उसके अंदर 9 गांठ लग जाए, काला धागा। अब आपको एक एक करके उस धागे में गांठ लगानी है। तो कितनी गांठें लगानी है? 9 गांठें आपको लगानी। हर गांठ के ऊपर आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र क्या है? ओम शनिश्चराय नमः। फिर से बता देते हैं, ओम शनिश्चराय नमः। अगर मंत्र याद ना रहे तो जय शनिदेव, जय शनिदेव हर गांठ पर आपको बोलना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको वो धागा जो है, अपने जो धागा बनाया है उसको अपने सीधे हाथ में बांध लेना है। सीधे हाथ में किस दिन बांधना है, किस समय ये उपाय करना है, आपको ये भी जान लीजिए दोस्तों। आप दोस्तों इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए कोई भी विशेष दिन की जरूरत नहीं है। शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो आपकी कुंडली में, आपको ऐसा समझ लीजिए कि आपको राहत मिल जाएगी। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी और धन से जुड़ी समस्याएं भी
गरीबी निर्धनता भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर लीजिए। बस एक बार आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करते ही आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे, क्योंकि दोस्तों शनिदेव की तो महिमा ही ऐसी है, जो व्यक्ति उन्हें प्रसन्न कर लेता है ना, उस व्यक्ति के तो समझ लीजिए भाग्य चमक जाते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में कभी दुख लौट कर नहीं आता है। तो ये पहला उपाय था। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय, जो कि आपको विशेष रूप से करना चाहिए। अच्छा, तो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में रातों रात माला माल बन जाए। अगर शनिदेव को आपने प्रसन्न कर लिया, पूरी सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को कर लिया, तो आपके जीवन में धन बरसेगा ही बरसेगा। साथ ही आपको क्या करना है ये भी ध्यान से सुन लीजिए। आपको एक काला धागा फिर से लेना है। काला धागा ले लिया, ठीक है ना, और इस काले धागे के अंदर भी आपको 9 गांठें ही लगानी है। पहले उपाय में भी आपको 9 गांठें ही लगानी थी, इस उपाय में भी आपको 9 गांठें ही लगानी। यहाँ पर आपको मंत्र नहीं बोलना है। इस काले धागे के अंदर 9 गांठें लगानी है और पहुंच जाना है किसी भी हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर में पहुंचने के बाद हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर ले लेना है और उसी धागे के ऊपर जो आपने गांठें लगाई है, प्रत्येक गांठ पर थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर लगा दी। और जो काला धागा आपके पास है, उसे आपको अपने घर के मेन गेट पर, यानी कि मुख्य द्वार पर, ठीक है ना, आपको घर के मेन गेट पर, यहाँ के ऊपर आपको किधर भी, किस साइड में, किसी भी जगह जहां भी आपको जगह दिखाई दे, किसी भी तरफ आपको इसे बांध देना है। जैसे ही आप इस धागे का वाला उपाय करेंगे, इस काले धागे में 9 गांठ लगाकर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाकर अपने घर के मुख्य द्वार अर्थात मेन गेट पर अगर आपने इसे बांध दिया, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन की निर्धनता दूर हो जाएगी। किस समय बांधना है आपको? यह उपाय आपको शाम के समय करना है। इस उपाय को कर लीजिए और ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन की निर्धनता, गरीबी रातों रात दूर हो जाएगी। आपकी आर्थिक समस्या जो है, आपके जीवन से जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो अब कम होने लग जाएगी और धीरे धीरे दूर हो जाएगी और रातों रात शनिदेव आपको मालामाल कर। और यहाँ पर आपको संकट मोचन हनुमान जी जो है, आपके घर पर पैसे की बरसात करेंगे और घर के सभी सदस्य जितने भी लोग रहते हैं घर में, उनके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आने देंगे। तो देखिए, इस उपाय को करने से यहाँ पर आपको शनिदेव का भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि काले रंग का धागा आपने जो लिया है वो शनिदेव से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज है कि हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले लिया है, तो यहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी जो है ना, अपने जीवन में सभी संकटों को दूर कर देते हैं। चाहे वे घर में संकट हो, चाहे पैसे में संकट हो, या किसी भी प्रकार का संकट हो, मतलब कैसे भी पैसा नहीं आ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, धन की तिजोरी धन से खाली हो गई है ना, तिजोरी में अगर धन नहीं है तो व्यक्ति पूरी तरह से परेशान हो जाता है। कैसे अपने जीवन को चलाएगा, कैसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो 2 उपाय अभी तक आपको बता दिए हैं, जो कि आपको हर प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाएंगे। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है वो आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से आपको विशेषकर कुंडली में शनि दोष से मुक्ति मिल जाएगी। शनि की 7.5 ढैया जो भी है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर शनिदेव प्रसन्न हो जाए तो आने वाली 7 पीढ़ियां भी मालामाल हो जाएगी। जीवन में लौटकर कभी भी दुख नहीं आएगा। अब देखिए दोस्तों, शनिदेव जो है ना, सरसों का तेल सबसे ज्यादा प्रिय करते हैं। सरसों का तेल उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय होता है। सरसों के तेल का जो उपाय है वे अक्सर व्यक्ति शनिवार के दिन करते हैं। इससे शनिदेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शनिदेव जब किसी चीज पे पीड़ा देते हैं तो कोई दिन वार नहीं देखते। उसी प्रकार से जब प्रसन्न होते हैं तो कोई दिन अथवा वार के अनुसार नहीं देते। इसलिए आप इस उपाय को भी जब चाहें, आपका मन जब गवाही दे, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है और आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है, जहां पर आपको अपने घर के आसपास कोई भी ऐसा शनिदेव का मंदिर हो या मूर्ति हो, प्रतिमा हो, शिला हो, क्योंकि कहीं पर शनिदेव की शिला भी होती है ना, तो वहां पर भी आप जा सकते। शनिदेव को इस तेल का, जो सरसों का तेल है, आप जो लेकर के गए हैं, यह शनिदेव को अर्पित करना है, उन्हें चढ़ाना है। यह उपाय आपको करना है। सिर्फ और सिर्फ 5 बार आपको ये उपाय करना है और अंदर ही अंदर आपको शनिदेव आपको मालामाल कर देंगे। बस आपको अपने मन के अंदर पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको ये उपाय करना है। और जब आप तेल चढ़ा रहे हो तो आपको जय शनिदेव का मंत्र का उच्चारण भी करना है। कभी भी निर्धनता, गरीबी आपके जीवन में लौट करके नहीं आएगी। गरीबी, दुख, निर्धनता कभी भी आपके रास्ते में दोबारा से कांटा नहीं बनेगी। सरसों का तेल शनिदेव को इसलिए इतना ज्यादा प्रिय है क्योंकि एक बार जब शनिदेव के शरीर पर घाव हो गए थे बहुत ज्यादा, जब संकट मोचन हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल ही लगाया था, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली थी, बहुत आराम मिला था। तब से लेकर आज तक शनिदेव की जो व्यक्ति सरसों का तेल चढ़ाता है, अर्पित करता है, शनिदेव उस व्यक्ति को प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छे से आज की वीडियो में उपाय बताने और समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने का
पूरा प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव, जय बजरंगबली हनुमान, हर हर महादेव लिख दीजिए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी।